जीवन में तो बदलाव नहीं आया, इतना बड़ा दुख है फिर भी दुख नहीं करते, तुरंत मन निराश हो जाता है। पर ये नहीं सोचते एक समय के लिए कि शायद जो हो रहा है वो होना है, क्या पता इसके बाद कोई अच्छा चीज लिखा हुआ हो, क्योंकि रात तो रात रह नहीं सकती, दिन तो आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये विधि का विधान है, ये होगा ही होगा। उसी तरीके से हमारा जीवन है, चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। जब तक हमारा इस धरती से रिश्ता नहीं टूटेगा तब तक वो चलता रहेगा। कुछ ना कुछ तो होते, सुख और दुख दोनों साथी हैं, कोई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। दुख ना होता तो आज हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, हम अपने में घुमाते रहते हैं, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, क्यों दूसरे का हाथ जोड़ने जाए। हमें सब कुछ आता तो क्या हम अच्छा खाने बनाने वाले को रखते? नहीं भाई, हमें सब आता है, उसकी क्या जरूरत, उसकी कदर करते। कोई अच्छा घर बना ले तो हम खुद बना लेते तो उसकी कदर क्या जानेंगे, उसका भी हम नहीं वो करते। तो ये सब तो लगा ही रहेगा कि यहाँ पे है, पर ये साहब ने कहा ये सब चलता रहे, उसी बीच में एक और कड़ी चला लो, शिव को अपना गुरु बना लो। जैसे सब कुछ आपके साथ चल रहा है वैसे मान लीजिए कि शिव भी आपके साथ चल रहा है, शिव भी गुरु है। जैसे सब कुछ आप कर रहे हैं वैसे महादेव को भी अपने साथ लेके चलिए, चाहे जिस भी स्थिति में, दुख भी है ना। देखिए आज स्थिति ये है कि पहले दुख आता था, कुछ हो जाता था तो ये होता था पता नहीं क्या हो गया, हम जी नहीं पाएंगे, कैसे होगा। पर अब दुख आता है ना तो मजा आती है, यही तो परीक्षा है, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। हार गए ना, ठीक है, देखते हैं आगे उठते हैं, देखते हैं फिर हारते हैं क्या। सहने की शक्ति आ गई है, ये शक्ति महादेव को गुरु बनाने के बाद आई है, इसके पहले नहीं थी। इसके पहले कुछ भी हो जाता था ना तो रोने के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। तो शिव को गुरु बना लीजिए, इनके जैसा गुरु आपको धरती पे कोई नहीं मिलेगा। सबको लीजिए साथ, पर महादेव शिव को भी ले लीजिए। कहना क्या है मात कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। यही ना कहते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी मिलता है तो उससे भी यही कहते हैं कि भैया हमको दुख है, कहीं से भी बोल रहा है। तो उसी तरीके से शिव से बोलना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। जैसे हमने बोला ना शिव मेरे हैं, जब आप कहेंगे ना तो आप कहेंगे हे शिव आप मेरे हैं, अपने अपने शिव हैं, वो मेरे शिव हैं। मेरा भाव आता है कि शिव से अरे रे कह के बोलेंगे तो उनसे अरे रे कहते हैं, क्योंकि उनका मेरा रिश्ता है। आप जब शिव से रिश्ता लगाएंगे ना, आप कैसे उनसे रिश्ता रखेंगे, आपका विषय होगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि पहले अपना समझने की कोशिश करिए। हम कहते तो हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, पर इस शब्द को समझने में बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे। एक बार इसको गहराई से फील करके देखिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अपना बना रहे हैं, पर अपने जैसा क्या भाव दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा दुख आता है तो उनको छोड़ने की बात करते हैं, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा काम पड़ता है तो ये सोचते हैं कि अरे काम अपना पहले कर लेते हैं, महादेव का तो काम बाद में हो जाएगा। पर ये नहीं कहते कि अरे अपना काम रोकते हैं पहले महादेव का काम करते हैं। ये ऐसा कभी प्रेम आया? नहीं आया। तो साहब ने कहा ये प्रेम आने की जरूरत है। साहब यहाँ तक गए हैं कि जिस दिन उस शिव के बारे में आप सोचने लगोगे ना, वो शिव आपके बारे में सोचने लगेगा। आप उसके लिए करिए, आप उसके लिए रोइए, महादेव आपके लिए रोएगा। हम आप कर ही नहीं पाते। साहब कहते हैं कि दया तो हम लोग मांग ही नहीं पाते हैं, दिमाग से उतर जाते हैं, काम में लगे रहते हैं, अरे महादेव कौन, याद ही नहीं। तो शिव को अपना बनाइए, और ये अपना कैसे बनेंगे? 3 सूत्र में सबसे बड़ा तो समझ लीजिए एक तरीके से दया मांगना है। जितना दया मांग सकती है महादेव से उतना मांगिए। मन कमजोर है ना, मन मजबूत हो जाएगा। बस दया मांगते रहिए, सोते बैठते जागते कुछ भी करिए, कहते रहिए कि हे शिव आप मेरे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए ना कैसे नहीं होता है। साहब तो कहते हैं कोई काम करने जाते हैं ना तो
सकता है। तो ये 3 सूत्र दया मांगे, कोई पाबंदी नहीं है कि खा के मानना है कि नहा के मानना है, क्या करना है, कोई पाबंदी नहीं है। जिस स्थिति में हो महादेव से दया मांगते रहिए। दूसरे में चर्चा करनी है तो चर्चा के लिए लोग सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी मिल जाए उससे चर्चा करिए। कहीं नहीं भी जा पाती है तो अपने घर में बैठ के आप लोग चर्चा कीजिए, या जैसे हम लोग खाना ही बनाते रहते हैं, मम्मी है भाई बहन हम लोग मिल के कुछ न कुछ काम करते हैं, उसमें महादेव की बातें होती। देखो ना मम्मी, वो दीदी आई थी ना, तो उनका क्या हुआ था, वो शिव को गुरु बनाई अभी तो उनका ये चीज ठीक हो गया। महादेव सोचो उनको दे दिए, अभी तुरंत का ही बनाई है। अभी हम लोग 2-3 दिन की बात है, हम चर्चा में गए थे, वो दीदी अभी तो 2.5 महीने से शिव को गुरु बनाई है। उनका बेटा भी 22 साल का था, वो उनके पास रहता नहीं था, आता ही नहीं था, पर महादेव को मात्र 2.5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनका बेटा उनके पास रहने लगा, अब जाता ही नहीं, आ गया। उसी के लिए उन्होंने महादेव का काम करवाया था, चर्चा करवाई थी। तो जहाँ से मिलेगा तो विश्वास तो होगा ही ना। एक चीज और भी चीजें देखिए, एक ही नाव में सवार होना सीखिए, 3-4 नाव में पैर रखेंगी ना तो ये बहुत बेकार चीज है। बहुत से हम यहाँ पे मिले गुरु भाइयों से भी कि वो कहते हैं ना कि दीदी हम सत्संग में जाते थे, वहाँ पे भी जाते हैं, वो भी करते हैं, उनका भी नाम लेते हैं, महादेव का भी नाम लेते हैं। आप लीजिए, सब कर रही है, ले रही है, पर आपको ये जब परिणाम आएगा ना तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है। और जब बिगड़ने लगेगा तो आपको लगेगा दोनों तरफ से बिगड़ रहा है, ये समझ रहा है वो सब। तो एक नाव में सवार होइए, 2 नाव में पैर रख के चलिएगा तो डगमगाते रहिएगा, या तो इन्हें पकड़ लीजिए या तो उन्हें पकड़ लीजिए। नाम तो सबका लेते हैं, सब अच्छे बुरे सबका ही तो लेते हैं, लीजिए ना, क्या गलत है। पर शिव को मान है तो शिव को मान के करिए ना। गुरु तो वो है, गुरु ज्ञान देगा तभी सब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चर्चा करने के लिए आप अपने घर में भी बैठ के चर्चा कर सकते हैं। आप लोग को ये थोड़ा सा भी भ्रम है कि नहीं हम चर्चा में नहीं जाते हैं या ये नहीं करते। देखिए जब यहाँ आप लोग बैठी है ना तो आप लोग सब लोग के मन में एक ही बात चल रहा है, क्या कि शिव की चर्चा में आए हैं, शिव की बातें करनी है। पर घर पे ऐसा नहीं हो पाता, और हर एक चर्चा में यही होता है, क्या बताएगा, तो कोई नई चीज बताई जाती है। इतने मैं तो 17 सालों से शिव का काम कर रही हूँ और इसमें यही बता, हर एक चर्चा में यही कहती हूँ कि शिव को गुरु बना लीजिए, मात्र 3 काम करिए, दया चर्चा नमस्कार। कोई भी दीदी कोई भी भैया मात्र एक ही बात कहता है कि 3 सूत्र करिए। तो चर्चा करनी है, अपने घर में बैठ के चर्चा किया जा सकता है। बस कहा जाता है ना कि जब मन लग जाएगा तो रास्ते बंद भी होंगे तो खुल जाएंगे। जब हमारा मन ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा। हम लोग का भी तो मन होना चाहिए, नहीं हमें अपने गुरु के काम में जाना है या गुरु का काम करना है, तभी तो रास्ते दिखेंगे। कितना भी दुख आ जाए कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाता है। उसी तरीके जब चाह होगी तो राह हो जाएगी। और ये तो 3 सूत्र महादेव से जुड़ने का बस एक सीढ़ी है, एक माध्यम है। समझ करते ये तो माध्यम है शिव से जुड़ने के लिए। और जिस दिन सचमुच का शिव आपका गुरु हो गया ना तो कमाल का गुरु है, फिर आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस 3 माध्यम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। साफ हुआ तो हमें नहीं लगता किसी मंदिर में कभी जल्दी जाते होंगे या कहीं कुछ किए होंगे। जब शिव को उन्होंने गुरु नहीं बनाया था ना तो श्मशान साधना, क्या साधना, कैसी कैसी साधना, सब कुछ किया उन्होंने। जब सब जगह से थक गए थे ना तब जाके शिव को अपना गुरु बनाए थे। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब हर इंसान का गुरु टूटता है हर जगह से, पैसे से, धन से, दौलत से, बेटा से, बेटी से, सबसे हाथ के तब वो बोलता है कि अब भगवान जाने। जैसे डॉक्टर भी बोलता है ना, जो हर जगह से आ जाता है तो आपसे आके करता है, अब वही जानता है। उसी तरीके से साहब हर जगह से हार के तब शिव को गुरु बनाए थे। और उन्होंने कहा था मुझे तो कुछ भी नहीं पता था शिव के बारे में, मेरे पिताजी बहुत बड़े पुजारी थे और पूजा करते थे शिव का, तो कहते थे जानते हो ना जो शिव है वही भगवान है। तो उनके बस दिमाग में ही बात आई थी कि अच्छा
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है, तो उसी भगवान को गुरु क्यों नहीं मान लेते हम लोग, जब वो सबका काम करता है। जब वो गुरु मान लिए तब धीरे धीरे उनको पता चला, अरे नहीं, ये तो हर जगह लिखा हुआ है कि शिव गुरु का काम करते हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए। तो नमः शिवाय से भी लोगों को कहा जाता है कि प्रणाम करिए। देखिए, हम अपने बड़ों को एक तरीके से नमस्कार करते हैं ना, बस वही समझ लीजिए कि शिव हमारे गुरु हैं, तो उनको नमः शिवाय से प्रणाम करना है। हम आप जाप नहीं कर सकते, हम लोग करने योग्य है ही नहीं है जाप। जाप तो बाबा लोग करते हैं, जो अपना घर गृहस्थी सब कुछ त्याग के, हर चीज मोह माया से बंधनों से मुक्त होके वो जाप करते हैं अपने गुरु का, वो करते हैं काम। हम आप तो सब चीज में बंधे हुए हैं, हम क्या कर पाएंगे जाप। हम आप अपने गुरु महादेव से निवेदन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि उस शिव को नमस्कार करिए नमः शिवाय से। और कहा जाता है ये भी है कि नमः शिवाय ऐसा मंत्र है कि दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उसके आगे वो फीका है। हर काट की दवा नमः शिवाय है। तो नमः शिवाय से जब भी मौका मिले, मौका का इन द सेंस ये ना कि आप खाना ही बनाते हैं ना, तभी महादेव याद आए ना, तो नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। साहब तो इतना अच्छा रास्ता बता दिए हैं कि मतलब ये लगता है कि कितना अच्छा सरल रास्ता। इसके पहले कोई मिलता था, कहते थे दुख बहुत है, क्या करे, तो कोई कहता था सुबह उठ के नहा धो के जल चढ़ाइए तुलसी जी को, ये करिए, हो ही नहीं पाता। हम तो पढ़ने के लिए इतने सुबह नहीं उठ पाते हैं, भले रात को हमको जगा दो, तो बताइए सुबह उठ के जल डालने वाला इतना विधि कौन कर पाए, नहीं कर पाते। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन तो हम नहीं कर पाएंगे। और भी विधियां लोग बताते हैं कि अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, दिया जलाइए, नहीं हो पाता, कोई नहीं कर, हम लोग तो सच में नहीं कर पाते हैं। हम लोग को बड़ा अच्छा रास्ता मिला, मुझे अब ये लगता है कितना अच्छा रास्ता साहब ने दे दिया है कि मतलब चलते फिरते अपने दुखों से महादेव से एक तरीके से धागा जुड़ गया है कि बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि फोन है महादेव के पास, हम अपने फोन से फोन मिला के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये अच्छा कब लगेगा, जब आपके भी मन में शिव होगा। हम तो बता रहे हैं क्योंकि मैंने वो फील किया है, वो महसूस किया है, वो आप भी कर सकते हैं। और कब करिएगा, जब शिव को अपना बनाइएगा तब। तो शिव को गुरु बनाने के लिए बात 3 ही काम है, करिए। महादेव चाहेंगे, दुख क्या है, उनके सामने कुछ भी नहीं है, साहब कहते वो तो लॉलीपॉप जैसा है, बच्चों को दे दो तो तुरंत शांत हो जाएंगे, छीन लो तो रोने लगेंगे। इसी तरीके से दुख है हम लोग की जिंदगी में, महादेव के लिए कुछ भी नहीं है। तो महादेव शिव को गुरु बना लीजिए, मन को थोड़ा मजबूत बनाइए, शिव की ओर चलने की कोशिश करिए। चल तो नहीं सकिएगा, चलिएगा उनके ना, अनाड़ी बन के सीखिए महादेव से, महादेव सब सिखा ले जाएगा। घमंड में सीखिएगा, गुरु में सीखिएगा, परीक्षा लेने की कोशिश करिएगा ना, तो महादेव जिस दिन परीक्षा लेगा ना, तो कहियों के नहीं बचिएगा। तो शिव को साथ लीजिए, महादेव को गुरु बना लीजिए। गुरु महादेव जैसा गुरु इस धरती पे कोई नहीं। इसी चंद शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ।